नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं डेली चैप्टर वाइज आपको 50 क्वेश्चंस करवाती हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो आज है मेरा छठा दिन और मेरी छठी क्लास की आज मैं 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन करवाऊंगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों का संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो इसका सही आंसर है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। इसकी व्याख्या है, भारतीय कला दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ तथा कला यथाशाफ शरण से नियामती, ये एक श्लोक है। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। अर्थात ऐसी कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विधा नहीं, जो कला न हो। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वही कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर, अपराजित, परीक्षा, जयमंगला। तो इसका सही आंसर है जयमंगला। वात्स्यायन के कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने 6 अंग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु धर्मोत्तर किसके से संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, चित्रकला या मूर्तिकला। तो इसका सही आंसर है चित्रकला से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। चित्रसूत्र के आरंभिक श्लोकों को पढ़कर यह ज्ञात होता है कि चित्रांकन के संबंध में इससे भी पहले ही विचार होने लगा था और मुनि वर्ग के मनीषी लोग इस क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से भाग लेने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा का। कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। इसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति कै धातु से मानते हैं। कै मतलब सुखम, लति इति कलम, कै आनंद, लति इति कला। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ माने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? सोमेश्वर, नगनजनित, भोज, कालिदास। तो इसका सही आंसर है भोज। इसकी व्याख्या है, राजा भोज परमार वंश के 9वें शासक थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धनरगनी में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने बसाया था। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता राजा भोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा था? बाणभट्ट, मार्कंडेय, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। तो इसका सही आंसर है मार्कंडेय ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मार्कंडेय मुनि ने की थी। इसमें इन्होंने सभी कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च कला माना है तथा 5 प्रकार के रंगों का वर्णन किया है। दर्शन के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति रस है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसमाला किसने लिखी थी? सोमेश्वर, सर्वेश्वर, वात्स्यायन, कुमारस्वामी। तो इसका सही आंसर है सोमेश्वर। सोमेश्वर एक प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक थे जिन्होंने रसमाला और कीर्ति कौमुदी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। भारतीय कला दर्शन है शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। यथा कला यथा शप मध्य शरण से नियामती। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुप्त काल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल से संबंधित ग्रंथ है। भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को प्रदर्शित करने वाला विष्णु धर्मोत्तर पुराण ईसा की 4वीं और 5वीं सदी की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? भरत मुनि, यशोधरा पंडित, श्री कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्री कुमार। शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार थे। आप केरल प्रांत के मूल निवासी थे। मतलब कि श्री कुमार है जो वो केरल प्रांत के मूलतः निवासी थे। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में 4 वेदों की गणना की गई है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। चारों वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कृष्ट एवं उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है अंतःकरण की प्रेरणा। इसकी व्याख्या दोस्तों भारतीय चित्रकला एवं कलाएं दूसरे देशों की कलाओं से भिन्न है। भारतीय कलाओं की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जैसे धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता, अंत प्रकृति के अंकन, कल्पना, प्रतीकात्मकता। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखने का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र में आलेख्य की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की? वात्स्यायन, भरत मुनि, लोलभट्ट, बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है वात्स्यायन। कामसूत्र में आलेख्य की विश्लेषणात्मक व्याख्या वात्स्यायन ने की थी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने 600 ईसा पूर्व में किया था। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ कामसूत्र में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। कामसूत्र के 3रे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। कामसूत्र के 64 कलाओं में आलेख्यम यानी कि चित्रकला का स्थान 4थे नंबर पर है। प्रथम स्थान है गीतम यानी कि संगीत का, द्वितीय है वादम यानी कि वाद वादन का, तृतीय है नृत्यम का, चतुर्थ है आलेख्यम यानी कि चित्रकला का, फिर पंचम है विशेष कच्छदम यानी पत्तियों काट छाट कर विभिन्न आकृतियां बनाना। वास्तु विद्या गृह निर्माण काल का 37वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैव वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। नाट्यशास्त्र, सम्रांगण, सूत्रधार, चित्रसूत्र, कामसूत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चित्रसूत्र। शैव वृद्धि पर चर्चा करने वाले प्राचीन ग्रंथ को चित्रसूत्र कहते हैं। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण आदि विषय पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कलाएं मानी गई है 5, 3, 7, 2। तो इसका सही आंसर है 5 मानी गई है। जर्मन विद्वान हिगेल ने ललित कला को 5 भागों में विभाजित किया है। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। हिगेल के इस विभाजन को हिगेलियन क्वालिफिकेशन कहा जाता है। हिगेल ने काव्य कला को सर्वोच्च कला एवं वास्तुकला को निम्न कला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती है? चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इनमें से सभी। तो ललित कला में है जो सभी कलाएं आती हैं, ये भी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। हिगेल के अनुसार ललित कला को 5 भागों में बांटा गया। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करें। धीमान,
है जो वो पेंटिंग से रिलेटेड है। नग्न जनित है जो वो चित्र सूत्र से रिलेटेड है। खापुरी है जो लिंगराज मंदिर, और खुर है जो जगाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। धीमान उसके पुत्र वितपाल ने पाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। पाल शैली के प्रमुख केंद्रों में बंगाल, बिहार और नेपाल आते हैं। चित्र लक्षण के रचयिता राजा नगंजनित थे। राजा नगंजनित विश्वकर्मा के शिष्य थे और ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विद्या की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा ने उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा ने उसे चित्रकला में प्रशिक्षित किया था। लिंगराज मंदिर के ऊपर चारों कोनों पर 2 पिच्छा सिंह हैं, जिन पर आमलक शिखर रखा है और इसके ऊपर छतरी नुमा खपुरी है, जिस पर शिव का आयुध त्रिशूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित है। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोनों ए और आर सही नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण को प्राचीन भारत के दृश्य एवं मंचीय कला का विशालतम प्राचीन ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयामों जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण का वर्णन नहीं मिलता। इसलिए ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रत संहिता के लेखक कौन है? पाणिनि, क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त, वराहमिहिर। तो इसका सही आंसर दोस्तों वराहमिहिर। वराहमिहिर का जन्म 505 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। 550 ईस्वी के लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिनमें है वृद्ध जातक, वृद्ध संहिता और पंचसिद्धिका की रचना की थी। वराहमिहिर ईसा की 6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का कालक्रमानुसार चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ये। सबसे पहले है वृत्त संहिता, उसके बाद कादम्बरी, फिर अभिनव भारती, उसके बाद है पंचदशी। जो वृद्ध संहिता है वो हमारी 6ठी शताब्दी में लिखी गई थी और कादम्बरी है जो 7वीं शताब्दी में, अभिनव भारती 10वीं शताब्दी में और पंचदशी यानी कि 14वीं शताब्दी यानी कि 1377 ईस्वी में बनी थी। कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा का। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हमने ऊपर देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं पाणिनि, अमर्त्य सेन, मोतीराम भामह। अष्टाध्यायी रामायण महाभारत के पश्चात। इसका सही आंसर है पाणिनि। अष्टाध्यायी रामायण महाभारत के पश्चात रचे गए जिन ग्रंथों का चित्रकला में उल्लेख मिलता है उनमें पाणिनि 500 ईसा पूर्व के अष्टाध्यायी का नाम आता है। इसमें शिल्प को चारु और कारो दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। साथ ही राज्यों के अंक और सांकेतिक लक्षण के प्रसंग में पक्षी, पशु, पुष्प, वृक्ष, नदी और पर्वत आदि के लक्षण की चर्चा की गई है। साथ ही उनको किस विधि से अलंकृत किया जाता था इसका भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है जो ये किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों A.H. बांड्रिक ने। द प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखी थी स्टुअर्ट पिगट ने। और उसके बाद द स्टोरी ऑफ आर्ट थी G.H. गोम्ब्रिच। द आर्ट ऑफ इंडिया स्टेला क्रैमरिस। तो ये सभी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
धीमान है जो वो पेंटिंग से रिलेटेड है और नगन जनित है चित्र सूत्र से खापुरी लिंगराज मंदिर से खुर जगती से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश चोर पंचाशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है। चंपावती विल्हण पंचाख्यान सारंगधर पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर है चंपावती विल्हण। विल्हण कवि 11वीं शताब्दी कृत और चोर पंच का है। इसके कवि राज विल्हण और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का उल्लेख इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए। ए जो ऑप्शन है वो हमारा विनय पिटक। तो बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है वो है हमारा विनय पिटक में। शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन बौद्ध मूल ग्रंथ विनय पिटक में वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म की 3 मूल ग्रंथ है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म में चित्रण महायान शाखा में शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों का चित्रण किया गया है। महायान शाखा में ग्रंथ प्रज्ञापारमिता ग्रंथ का चित्रण किया गया है। प्रज्ञापारमिता में 8000 श्लोक हैं। पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा ग्रंथव्यूह आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर पंचाशिका द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है वो हमें बताना है। वात्स्यायन, बिल्हण, यशोधर पंडित, शशिकला। तो इसका सही आंसर है बिल्हण ने लिखा है। तो और जो बाकी सारे ग्रंथ है वो किस किस ने लिखे हैं वो मैं इस क्वेश्चन में आपको आगे दिखाती हूँ। चोर पंचशिका है जो वो उसके लेखक बिल्हण है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। जयमंगला के लेखक है यशोधर पंडित। कल्पसूत्र के लेखक है भद्रबाहु। शिल्प रत्न के लेखक है श्री कुमार। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। वृत्त कथा के लेखक है गुणाढ्य। तो ये इम्पोर्टेंट ये सारे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते। वैणिक, वर्णिका, नागर, मिश्र। तो इसका सही आंसर है वर्णिका। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। वैणिक, नागर, मिश्र एवं सत्य चित्र। इसमें वर्णिका कला के मूल तत्वों में से एक है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति। तो इसका सही आंसर है कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवतः, रघुवंश, महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम आदि। मेघदूत की रचना है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, कपिल मुनि। तो इसका सही आंसर है कालिदास की। कालिदास ने निम्नलिखित 7 ग्रंथों की रचना की थी रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य तत्पश्चात 2 खंडकाव्य और अंतिम 3 नाटक ग्रंथ हैं। इन सभी की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिस, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स फर्ग्यूसन। तो इसका सही आंसर है स्टेला क्रैमरिस ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एक मात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में किया था।
ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के, 4 मनुष्यों के। तो इसका सही आंसर है 4 वेदों के। प्रतीक हैं सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों के साथ स्थित चक्र धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। स्तूप है जो वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांगों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। वेद और वेदांग की भारतीय इतिहास में बड़ी चर्चा है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष में 6 वेदांग हैं। इनमें कल्प के कर्म कांडों का विवरण देता है और इसमें जन्म, उपनयन, विवाह, अंत्योष्टि और यज्ञ जैसे विषय इसमें विहित हैं। वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन से हैं? इसका सही आंसर है अग्नि, इंद्र, वायु और सूर्य। वैदिक काल में जिन देवताओं का वर्णन हुआ है वे हैं अग्नि, इंद्र, वायु एवं सूर्य। यहाँ देवता का अर्थ दाता, प्रेरक या ज्ञान प्रदाता होता है। जिन देवताओं में दिव्य शक्तियां निहित होती हैं वेदों में शाश्वत वस्तुओं और भावनाओं को देवता माना गया है, जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों को जिन्होंने अनेक व्यक्तियों को सन्मार्ग दिखाया है। चारों वेदों में से ज्ञेयात्मक वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर है सामवेद। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीत में हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय के ये मंत्र गाए जाते हैं। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। सामवेद यद्यपि छोटा है परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार है। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, आर्थिक और गान। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गायत्री मंत्र। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। यह मंत्र सवित्र देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और समझने में ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे भी श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा जाता है। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धत हुआ है। इसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र है। गायत्री एक छंद भी है जो 24 मात्राओं के संयोग से बना है। संचारी भाव कितने हैं? 30, 33, 10, 23। तो इसका सही आंसर है 33। चित्रकला के मुख्य 6 तत्वों में भाव एक प्रमुख तत्व माना गया है। भावों को 2 भागों में बांटा गया है, संचारी भाव, स्थायी भाव, जिसमें संचारों भावों की संख्या 33 बताई गई है। संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य, रस, शिल्प शास्त्र, अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है रस से। स्थायी भाव जागृत होने पर रसानुभूति संभव है। विभाव और अनुभाव और व्याभिचारी और संचारी भाव मिलकर स्थायी भाव को प्रकाशित करते हैं, जिसका अनुभव सहृदय पुरुषों के हृदय में वासना रूप स्थित रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभव और संचारी भाव के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होता है। इनमें से कौन पृथक देव नहीं है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर है आयुर्वेद। आयुर्वेद वेद नहीं है, यह अथर्ववेद का एक भाग है। सामान्यतः हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर 4 प्रकार के वेद बताए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद तथा प्रथम वेद है ऋग्वेद। इसमें ईश्वर की स्तुति एवं आत्म ज्ञान का वर्णन है। सामवेद इसमें उपासना तथा संगीत के गाने के लिए मंत्र हैं। यजुर्वेद इसमें कार्य यानी क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए मंत्र हैं। अथर्ववेद इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए कवितामयी मंत्र है। इसी वेद में आयुर्वेद की व्याख्या की गई है।
अभिकथन यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंध है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्रित का सर्जन करना है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। भावों का संबंध रस से है। भारतीय रस सिद्धांत में भावों को स्थायी विभाव, अनुभव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। भाव भारतीय चित्रकला की आत्मा है। आरंभ में भरत मुनि 8 रस और उसके 8 स्थायी भाव माने हैं। वर्तमान में 9 रस और उसके स्थायी भाव भी 9 माने गए हैं, इसलिए ये दोनों कथन सत्य हैं। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा। भारतवर्ष में प्राय सभी संप्रदायों ने प्राचीन काल से संस्कृत को भाषा को अपनाया है। इंडो आर्य भी संस्कृत भाषा बोलते थे। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी, देवनागरी, फारसी और संस्कृत। इसका सही आंसर है संस्कृत। भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत विशाल है। यह प्रधानतः संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है। परंपरा के अनुसार इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा से हुई। वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में की गई है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। चित्रलक्षण में, कामसूत्र में, रामायण में। तो इसका सही आंसर है चित्रलक्षण में। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति कथा का वर्णन चित्रलक्षणम में नामक ग्रंथ में हुआ है, जहाँ पर नगनजनित नामक राजा ने चित्र की रचना की थी। उस चित्र में ब्रह्मा जी ने जान डालकर चित्र में बने बालक को जिंदा कर दिया था। इसी कारण ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना जाता है। अग्निपुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? देवता, भगवान, योगी, महर्षि। अग्निपुराण की रचना 200 से 400 ईस्वी के बीच हुई थी। अग्निपुराण से कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके 13 अध्यायों में केवल मूर्तिकला का वर्णन किया गया है। इसमें कलाकार को योगी की संज्ञा प्रदान की गई है। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? रूप, भेद, शिल्प, आलेख्य, रचनात्मक था। इसका सही आंसर है शिल्प। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में सामान्यतः पहले चित्रकला एवं वास्तुकला के लिए शिल्प कला का प्रयोग किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? दशरथ, सीता, हनुमान, लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर है सीता का। पौराणिक काल में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो तो साथ में हवन करने की प्रथा थी। सीता जी के अश्वमेध यज्ञ के समय न होने पर श्री रामचंद्र जी ने मैं नामक शिल्पीकार से सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि के देवता का उल्लेख मिला है, जिसका प्रयोग पूजा पाठ एवं यज्ञ के समय किया जाता था। तो ये थे दोस्तों हमारे आगे के क्वेश्चंस। आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सीरीज में आप जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है, फिर मैं आगे वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।